ट्रेडिंग कोई साधारण खेल या टाइम पास नहीं है। ये एक असली जंग है, और यह जंग है खुद के खिलाफ। तुम्हारे अंदर जो लालच है, जो हमेशा तुम्हें कहता है कि और कमा लो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर वो डर जो हर बार नुकसान पर तुम्हें रोकता है, वो कहता है कि अब मत करो, छोड़ दो। लेकिन क्या छोड़ने से कुछ हासिल होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब तुम्हारा अहंकार हार मानने को तैयार नहीं होता और तुम लगातार गलतियां करते रहते हो, तो समझ लो कि तुम अपनी ही कब्र खोद रहे हो। अब तुम पूछोगे, ये सब तो ठीक है, पर हम हारते क्यों हैं? सुनो, 90% लोग इसी वजह से हारते हैं। वे चार्ट पढ़ना तो सीख जाते हैं, लेकिन खुद को समझना नहीं जानते। उन्हें यह नहीं पता कि उनका दिमाग, उनकी सोच और उनकी भावनाएं कैसे उन्हें हर बार गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं। ट्रेडिंग केवल तकनीकी कौशल नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। जब तक तुम खुद पर काबू नहीं पाओगे, चार्ट हमेशा जीत जाएगा और तुम हार जाओगे। यहां हर क्लिक पर या तो तुम्हारा सपना जीवित रहता है या फिर खत्म हो जाता है। हर बार नुकसान के बाद अगर तुम टूट जाते हो, तो समझो कि तुम्हें पैसा नहीं, बल्कि दर्द मिला है। और ये दर्द तब तक सताएगा जब तक तुम उससे सीखना शुरू नहीं करते। लेकिन अगर तुम हर नुकसान से सीख लेते हो, तो तुम्हारी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। हर हार, हर गलती तुम्हें वो सिखा सकती है जो कोई किताब, कोर्स या गुरु नहीं सिखा सकता। लोग यहां बड़े सपने लेकर आते हैं, सोचते हैं कि 2 दिन में पैसा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग जल्दबाजी में आते हैं, वो भीड़ बनकर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन अपने मानसिकता पर काम करते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं, वही इस क्षेत्र में टिकते हैं और प्रो बनते हैं। याद रखो, ये करियर है, मजाक नहीं। यहां हर दिन तुम्हें कोई ना कोई चुनौती मिलेगी। कभी मार्केट तुम्हें झटका देगा, कभी गलतियां होंगी, कभी तुम्हारी रणनीति गलत हो जाएगी और कभी तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें धोखा देगा। लेकिन अगर तुम रुके रहोगे, सीखते रहोगे और खुद को सुधारते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी जीत पक्की है। तुम हर दिन हारोगे, लेकिन एक दिन ऐसी जीत मिलेगी कि सारी हारों की कीमत तुमसे वसूल कर लेगी। ध्यान रखना, ट्रेडिंग तुमसे सब कुछ मांगेगी, तुम्हारा धैर्य, समझ, समय, मेहनत और आंसू। लेकिन जब वो तुम्हें देगी, तो तुम खुद को आईने में देखोगे और कहोगे कि हाँ, मैंने कर दिखाया। तो अब से तैयार हो जाओ खुद से लड़ने के लिए, क्योंकि असली ट्रेडिंग वहीं से शुरू होती है। क्या कभी सोचा है कि एक सपना तुम्हें आजाद कर सकता है, लेकिन वही सपना तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है? अगर तुम खुद को नहीं समझ पाओगे, तो यह सच हो सकता है। सुनो, ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, जहां आज सीखा और कल करोड़पति बन गए। लेकिन हां, ये वो रास्ता जरूर है जो तुम्हें उस आजादी तक पहुंचा सकता है जिसके बारे में तुम अपनी 9 से 5 की नौकरी में सोचते हो। इसके लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन ना तो मार्केट है और ना ही चार्ट्स। असली दुश्मन तुम्हारा अपना लालच, डर और अधूरी जानकारी है, जिससे तुम खुद को एक्सपर्ट समझ लेते हो। कई लोग मार्केट में आते हैं और सोचते हैं कि बस 2 ट्रेंड लाइन खींच दूंगा और RSI देख लूंगा, फिर पैसे कमाने लगूंगा। लेकिन जब पहला नुकसान होता है, तो सारा आत्मविश्वास चुरा कर चला जाता है। फिर डर आता है कि कहीं फिर से पैसे न डूब जाएं। अगली बार जब कोई ट्रेड मिलता है, तो सोचते हैं, नहीं, पिछली बार गलती हुई थी, अब ऐसा नहीं होगा, और वही ट्रेड निकल जाता है। ये सब खेल है दिमाग का। तुम अपने मन से जीतोगे, तभी मार्केट पर जीत हासिल कर पाओगे। ट्रेडिंग हर दिन एक लड़ाई है, और उस लड़ाई में तुम अकेले होते हो। ना कोई बॉस होता है जो तुम्हें बताए, ना कोई टीम जो तुम्हें संभाले, बस तुम, तुम्हारा चार्ट और तुम्हारा दिमाग। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारे पैसे तुमसे दूर जाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग बुरी है। अगर तुमने खुद पर काबू पा लिया, अनुशासन सीखा और धैर्य रखा, तो ट्रेडिंग एक ऐसा हथियार बन सकता है जिससे तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। ट्रेडिंग की असली ताकत है आजादी। ना किसी का आदेश, ना किसी की डांट, ना समय की पाबंदी। तुम खुद के बॉस बन जाते हो, लेकिन इसके लिए खुद को मैनेज करना पड़ता है। हर दिन एक नई चुनौती होती है,
एक दिन तुम सोचोगे कि तुम भगवान हो, सब समझ गए हो, और अगले दिन वही मार्केट तुम्हें नीचे ला देगी। उस दिन अगर तुम टिक गए तो समझो तुम इस खेल के असली खिलाड़ी बन रहे हो। तो अगर सच में इस रास्ते पर चलना है तो पहले खुद से सवाल पूछो, क्या मैं खुद को जानता हूं? क्या मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकता हूं? क्योंकि अगर तुमने खुद को समझ लिया तो ये मार्केट भी तुम्हें समझने लगेगी। याद रखो, मार्केट में पैसा सब कमा सकते हैं, लेकिन टिकता वही है जो खुद से जीतता है। जिंदगी में तुम कितनी बार गिरे हो ये याद करो, कभी अपनों की बातों से, कभी हालातों से, कभी अपनी सोच से। और हां, कई बार ऐसा भी हुआ होगा जब लगा होगा कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या तुम हर बार वहीं बैठे रह गए? कभी कभी तुम टूटे और बिखरे हुए महसूस करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर अभी भी एक चिंगारी है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। याद है वो पल जब तुम्हें लगा था कि तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं है और सब कुछ निराशाजनक लग रहा था? तो क्यों ना आज फिर से उठ खड़े हो जाओ। हार मान लेना आसान है, लेकिन फिर से खड़े होना मुश्किल। जब तुम ऐसा करते हो तो डर कांप उठता है, नकारात्मकता दूर हो जाती है और दुनिया तुम्हारे दृढ़ संकल्प को पहचानती है। तो बात यह है, अभी खुद से एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, रुको मत और पीछे मत हटो। शर्मिंदगी में छिपने या खुद से कमतर महसूस करने के बारे में भूल जाओ, ये पुरानी बात हो गई है। आगे जो आने वाला है वह कुछ नया है और उसे साकार करने वाले तुम ही होगे। एक पल के लिए सोचो, क्या आज तुम अपने डर से आगे निकल गए हो? अगर नहीं तो आगे बढ़ो और करो। जिंदगी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह पूरी तरह से जीने के लिए है। जो सचमुच जीते हैं वे सिर्फ सांस नहीं लेते, वे लड़ते हैं, लड़खड़ाते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं। तो अगली बार जब आप हार मान लें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं फिर से उठ पाऊंगा? और आपका जवाब हमेशा एक जोरदार हाँ होना चाहिए, पहले से भी ज्यादा मजबूत। अब चलिए ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। यह सिर्फ चार्ट देखने की बात नहीं है, यह असल में एक मानसिकता का खेल है। अगर आप इन 6 मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले स्वीकार करें कि नुकसान खेल का हिस्सा है। वे होंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। असली चैंपियन वे होते हैं जो अपने नुकसान से भागने के बजाय उससे सीखते हैं। कुछ लोग एक बार हारने के बाद या तो ट्रेडिंग पूरी तरह छोड़ देते हैं या एक ही बार में सब कुछ वापस पाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। नुकसान स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, यह दर्शाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और यही परिपक्वता आपको आगे ले जाएगी। अगला चरण है लालच। थोड़ी देर और टिके रहने का प्रलोभन खतरनाक हो सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक मुनाफे वाले ट्रेड में हैं, सोच रहे हैं मैं बस थोड़ा और इंतजार करूंगा, और फिर बाजार आपके खिलाफ हो जाता है। हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है, यह एक आम कहानी है। सब कुछ तब तक बढ़िया लगता है जब तक कि ज्यादा की चाहत नुकसान की ओर न ले जाए। ट्रेडिंग के लिए अनुशासन जरूरी है और इसका मतलब है अपने लक्ष्यों पर अडिग रहना। जब आप योजना बनाएं तभी बाहर निकलें, एक पैसा भी कम या ज्यादा की चिंता ना करें। अब सिस्टम की बात करते हैं। भावनाओं के आधार पर ट्रेडिंग करना एक नौसिखिया गलती है। आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करे, कब निवेश करना है, कब बाहर निकलना है और कितना जोखिम उठाना है। ये फैसले पहले से ही ले लें। अचानक लिए गए फैसले अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं। बात सुनो, एक ठंडे दिमाग से ट्रेडिंग करने का तरीका तुम्हें लंबे समय तक बनाए रखेगा। अगली बात, ओवर ट्रेडिंग से बचो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर दिन भर ट्रेड करते रहेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन असल में सही ट्रेडिंग ज्यादा मायने रखती है। एक अच्छे मौके को पकड़ो, उसे अच्छे से एनालाइज करो और फिर ट्रेड करो। हर छोटे छोटे मूव पर कूदने से सिर्फ कमीशन ही बढ़ेगा, मुनाफा नहीं। अब 5वीं बात, रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। हर ट्रेड को लिखो, चाहे वो जीत हो या हार। क्या सोचा था, क्यों ट्रेड किया, क्या हुआ, क्या सीखा, सब कुछ लिखो।
ये तुम्हारा खुद का टीचर बन जाएगा। लोग कोर्स में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना सबसे बड़ा सबक है। आखिरी बात, ब्रेक लेना भी जरूरी है। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर लड़ाई नहीं है, ये दिमाग की भी लड़ाई है। जब तुम्हारा दिमाग थक जाए और अगला ट्रेड समझ में ना आए, तो थोड़ी देर रुक जाओ। एक कप चाय लो, थोड़ी टहल लो या एक दिन का ब्रेक ले लो। पैसे कहीं नहीं भाग रहे हैं, लेकिन थका हुआ दिमाग गड़बड़ कर सकता है। याद रखो, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम इन 6 बातों को समझ गए हो, तो समझ लो कि तुम ट्रेडिंग की असली शुरुआत कर रहे हो। पैसा आएगा, लेकिन पहले सही माइंडसेट बनाना जरूरी है, और तुम वो बना रहे हो। अब सही समय पर सही सोच के साथ ट्रेड करो। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। धन्यवाद।